So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था प्लान लव स्टोरी के प्रीफर्स्ट पार्ट में कि हाँ फाइनली श्रुति ने पिया के सर से मर्डर का इल्ज़ाम हटवा दिया था और ये दोनों बहुत खुश थे। दोनों साथ में खाना खाते और फिर पिया श्रुति का हाथ पकड़ के बोलती है थैंक यू सो मच श्रुति, अगर तुमने असली मर्डर को नहीं ढूंढा होता तो आज शायद मैं अभी भी जेल में होती। जिस पे श्रुति बोलती है दोस्त भी बोलती हो थैंक यू भी करती हो, जिस पे पिया बोलती अच्छा सॉरी चलो हक कर लेती हूँ, ये चलेगा? श्रुति बोलती तो पिया श्रुति को हक कर लेती है। ये दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही हक करके बैठे रहते हैं। तभी पिया बोलती श्रुति बोलती क्या क्या हुआ? पिया बोलती जेल से तो बाहर आ गई पर जेल में दिए हुए घाव ना अभी भी ताज़ा है, बहुत दर्द हो रहा है। श्रुति बोलती शांत शांत हो जाओ, अब बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। पिया बोलती अरे तुम गिर जाओगी, जगह नहीं है ना, तुम्हें नहीं पता कौन सी जगह कहाँ चीज़ कहाँ रखी है, तुम बैठो। हाँ, पिया खुद ही उठती है और बेचारे से चला नहीं जा रहा था पर फिर भी वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है और श्रुति को देती है। श्रुति पिया के ज़ख्मों को हल्का सा टच करके और फिर वहाँ पे मरहम लगाती है। पिया बस श्रुति को ही देख रही थी। श्रुति की आंखें चाहे नहीं थी पर श्रुति पिया का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती थी और ये चीज़ पिया को रियलाइज़ हो जाती है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति का हाथ होल्ड करती है और श्रुति के हाथ पे किस करती है। श्रुति के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। श्रुति बोलती क्या क्या कर रही हो आप? पिया बोलती अब थैंक्स तो आप लोगे नहीं तो सोचा इस तरह आपको थैंक्स बोल दूँ। श्रुति अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती इसकी ज़रूरत नहीं है। पिया बोलती क्यों, मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा क्या? पिया तब बोलते हुए श्रुति के बहुत करीब आती है। श्रुति के दिल की धड़कन एकदम बढ़ने लग जाती है। श्रुति कहती पिया वो मैं फ्रेश होके आती हूँ। श्रुति तब बोल के पैर छूटने लगती है पर तभी पिया उसे होल्ड कर लेती है और यूँ अपनी गोद में बिठाती है। श्रुति बोलती क्या क्या कर रही हो, छोड़ो छोड़ो मुझे। पिया बोलती नई जगह है, गिर जाओगे। श्रुति बोलती नहीं 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 गिरूँगी। पिया बोलती बोला ना गिर जाओगे, चलो मैं भी साथ आती हूँ। और फिर यहाँ पिया और श्रुति दोनों साथ में वॉशरूम जाते हैं। श्रुति वॉशरूम से बाहर आती तो पिया श्रुति का हाथ पकड़ के चल रही थी, उसे एक एक चीज़ बता रहे थे कि इतने कदम चलने पे बैठा है, यहाँ पे वार्डरोब रखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है और एक एक चीज़ के बारे में बता देती है ताकि अब श्रुति को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। श्रुति बोलती ठीक है, मैं समझ गई, अब छोड़ो मुझे। पिया बोलती क्यों, हाथ पकड़ने से भी प्रॉब्लम है? श्रुति नाम में सर हिलाती। पिया और श्रुति दोनों बेड पे थे। पिया बहुत थक गई थी इसलिए वो लेट जाती है। श्रुति बोलती पेन कम हो। हाँ, पिया बोलती सच कहूँ तो अभी भी हो रहा है। श्रुति बोलती पेन किलर दूँ? पिया बोलती सच में दोगे? श्रुति बोलती हाँ लेकिन रखी कहाँ है, मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। श्रुति उठने लगती है पर पिया श्रुति का हाथ पकड़ के उसे अपने तरफ करती है तो श्रुति एकदम पिया के ऊपर ही गिर जाती है। पिया बोलती हाय लग गई। श्रुति बोलती क्या क्या हुआ? I'm sorry। पिया बोलती हे रिलैक्स। श्रुति ऊपर रोने लगती है पर पिया उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने और भी करीब कर लेती है। श्रुति बोलती क्या क्या कर रही हो? पिया बोलती है पेन किलर दो ना। श्रुति बोलती छोड़ोगी तो मैं ला के दूंगी ना। पिया बोलती ओए कभी कभी पेन किलर इंसान खुद भी होता है। श्रुति बोलती क्या मतलब, मैं समझी नहीं। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति का हाथ अपने दिल पे रखती हैं। पिया की धड़कन इस टाइम बहुत बड़ी हुई थी। श्रुति बोलती क्या क्या वो आपका दिल इतने ज़ोर से क्यों क्यों धड़क रहा है? हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? पिया बोलती मेरे डॉक्टर तो आप हो ना। श्रुति बोलती पिया क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति को चीक्स को टच करती है और श्रुति के फोरहेड पे किस करके श्रुति को अपने सीने से लगा लेती है। पिया बोलती बस थोड़ी देर ऐसे रहो ना, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति बोलती ऐसे कैसे ठीक होगा, डॉक्टर को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। पिया बोलती हे मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, शांत रहो, बस थोड़ी देर ऐसे रह लो। इस पे अब श्रुति भी मान जाती है। यहाँ श्रुति पिया के सीने से थी, पिया को लगी हुई थी। पिया को तो इतना सुकून मिलता है ना कि थोड़ी ही देर में पिया को नींद आ जाती है। पिया की खराटों की आवाज़ से श्रुति समझ आती है कि पिया सो गई है। श्रुति मुस्कुराते हुए पिया के फेस को टच करती है। वो कहती है काश मैं आपको सोते हुए देख पाती, काश मैं देख पाती कि आप सोते हुए कितनी ही प्यारी लगती हो। यहाँ श्रुति
चाहती थी कि इस टाइम बस सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, पर उसकी आंखें वापस आ जाए, उसकी आंखें देखने लग जाए, वो बस पिया को सोते हुए देखे। पर हर चीज़ हमारे ख्वाहिश से थोड़ी चल सकती है। यहाँ श्रुति थोड़ी निराश होती है क्योंकि वो पिया को देख नहीं पा रही थी, उठने लगती है और फिर उसे पिया की बात याद आती है कि अपनी मन की आंखों से तो इंसानी आँख से भी ज़्यादा अच्छा दिखता है ना। तो श्रुति आंखें बंद करती है, पिया के पूरे फेस को टच करती है और पिया के फेस को इमेजिन करने लगती है कि पिया कैसी लग रही होगी इस टाइम। तभी यहाँ पिया की भी आँख खुल जाती है क्योंकि श्रुति उसके पूरे फेस पे हाथ फेर रही थी, पर पिया फिर भी सोने की एक्टिंग करती है। यहाँ श्रुति पिया के फेस को टच करते हुए उसकी चिक्स पे किस करती है और फिर पिया हंसने लगती है। अच्छा जी, मेरे सोने का फ़ायदा उठाया जा रहा है, हाँ। पिया मन ही मन ही बोल के मुस्कुराती है और यहाँ श्रुति पिया के नोज़ को टच करके जब हाथ पीछे करती है और नोज़ पे किस करने के लिए होती है ना, तो पिया यूँ सर थोड़ा सा ऊपर कर लेती है, इससे नोज़ पे नहीं किस लिप्स पे किस हो जाता है। और यहाँ श्रुति को भी एकदम रियलाइज़ हो जाता है। श्रुति घबरा उठती है और यहाँ पिया भी आंखें खोलती है। पिया को बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग थी जब श्रुति ने उसके लिप्स पे किस किया था। पिया एकदम से आंखें बंद करती है और इस किस को फील करने लगती है। यहाँ श्रुति भी थोड़ी देर तक ऐसे ही रहती है। तब श्रुति के होंठ पिया के होंठ से टच किए हुए थे और फिर एकदम से श्रुति घबरा के पीछे होती है। श्रुति के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और यहाँ पिया भी उठ के बैठती है और श्रुति कहती है, शिट, ये मुझसे कैसे कैसे गलती हो गई, मैं तो नोज़ पे किस। पिया कहती है क्या हुआ? श्रुति बोलती, हाँ, जग गई आप? पिया बोलती, हाँ बस अभी जगी, अजीब सा कुछ फील हुआ, ऐसा लगा किसी ने मुझे छुआ। क्या तुमने मुझे छुआ? पिया ऐसे अनजान बनने की एक्टिंग कर रही थी। श्रुति बोलती, नहीं 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 नहीं, तो मैं भला क्यों छूऊंगी? पिया बोलती, पर हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। श्रुति बोलती, आपका वहम होगा। पिया बोलती, वहम था या जो भी, बहुत हसीन था। पिया तब बोल के अपने होठों को टच कर दिया और ब्लश करने लगी। यहाँ श्रुति के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बड़ी होती। श्रुति हड़बड़ी में खड़ी होती है और चलते टाइम वो टेबल से टकरा के नीचे गिर जाती है और उसके पाँव पे लग जाती है। श्रुति चिल्लाते हुए कहती, हाँ मम्मा। पिया दौड़ के आ जाती है कि देखिए क्या हुआ श्रुति, तुम ठीक तो हो ना? श्रुति ने अपना पाँव और अपना घुटना पकड़ा हुआ था, यानी इन दोनों जगह पे उसे लगी थी। पिया कहती, हाथ हटाओ, देखने दो मुझे। पिया श्रुति के पैर को पहले चेक करती है। श्रुति के पैर पर थोड़ा सा रेड स्वेलिंग सी हो गई थी और श्रुति ने अपने घुटने पे भी हाथ रखा था। पिया बोलती, यहाँ भी लगी है क्या? पिया घुटने को जैसे छूती है श्रुति की तो दर्द के मारे चीख निकलती है। पिया तुरंत श्रुति को अपनी बाहों में भरती है। श्रुति बोलती, क्या कर रही हो? आपको खुद इतनी लगी, अब मुझे नीचे उतारो। पर पिया श्रुति को बेड पे ही जाके बैठाती है। पिया तुरंत से मूव लेके आती है और श्रुति के पाँव पे लगा स्प्रे कर देती है। पाँव पे तो हो गया था, अब उसे घुटने पे देखनी थी कि कितनी चोट लगी है, इसलिए श्रुति घुटने को ज़रा सा टच करती है और कहती, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। पिया बोलती, हाथ हटाओ, मुझे देखना। तो श्रुति बोलती, पिया बोलती, हाथ हटाओ। श्रुति हाथ तो हटा देती है, लेकिन इस टाइम जो श्रुति ने उसने एक ट्राउज़र पहना हुआ था और वो थोड़ा फिटिंग में था, ऐसा नहीं था कि वो फुल घुटने तक ऊपर हो जाता, बस थोड़ा सा ऊपर हो रहा था। पिया बोलती, ऐसे तो मैं देख नहीं पाऊँगी, तो तुम्हें ये रिमूव करना होगा। श्रुति बोलती, व्हाट? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिया बोलती, श्रुति प्लीज़ मुझे देखने दो, तुम्हें कितनी लगी है? पर श्रुति अपना ट्राउज़र कस के पकड़ लेते, नहीं मुझे नहीं उतारना। पिया इधर उधर देखती है और फर्स्ट एड बॉक्स में ना छोटी सी एक सीज़र पड़ी थी, तो वो सीज़र को उठाती है और घुटने वाली जगह से यूँ ट्राउज़र को थोड़ा सा पकड़ के काट लेती है। श्रुति बोलती, ये क्या कर रही हो? पिया बोलती, आपको रिमूव नहीं करना था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो थोड़ा सा काट लेती है और उसके बाद यूँ देखती है तो बेचारी श्रुति के घुटनों पे ना थोड़ी सी चोट आई थी और हल्का सा मांस भी उतर रहा था। पिया एकदम आँखें बंद कर देखती, इतनी ज़्यादा लगा ली, पागल हो गया, क्या ज़रूरत थी ऐसे जल्दबाजी में उठने की? श्रुति बोलती, हाँ एक तो दर्द हो रहा, ऊपर से आप भी सुना रही हो। पिया बोलती, अच्छा I'm sorry, हाँ मैं अभी दवा लगा देती हूँ। और फिर पिया जो है पहले जो खून आ रहा था हल्का सा, उसे कॉटन की मदद से साफ़ कर लेती है और उसके बाद उस पर दवा लगाने लगती है। श्रुति कहती, हाँ दर्द हो रहा है, धीरे करो ना। तो पिया यहाँ श्रुति के घुटने पे दवा लगाते हुए यूँ
फूंक मार रही थी, जिससे श्रुति को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर पिया श्रुति के फेस की तरफ देखती है। श्रुति की आंखें थोड़ी नम हो गई थी, शायद दर्द के मारे, जिस पे पिया श्रुति के आंसू पोंछती है। श्रुति के फोरहेड पे किस करती है, शांत हो जाओ, बस थोड़ी सी लगी है, हाँ अब अभी ठीक हो जाएगा। श्रुति बोलती बहुत दुख रहा है। पिया बोलती क्यों ऐसे किया, हाँ आपको मैंने हर एक चीज़ बताई थी ना, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फिर कैसे भूल गई आप। श्रुति बोलती बहुत जल्दबाजी में उठी तो। पिया बोती इतनी भी क्या जल्दी थी। श्रुति बोती मैं घबरा गई थी बहुत। पिया बोती पर क्यों। श्रुति बोती वो मैंने गलती से आपको। पिया बोती मुझे क्या। श्रुति बोती नहीं कुछ नहीं। पिया बोती बोलो कंप्लीट योर सेंटेंस ना। श्रुति बोती नहीं नहीं कुछ भी नहीं। श्रुति उठने लगती पर पिया उसे पकड़ के बिठा देती थी, पहले ही लगी और फिर उठ रही हो, बैठो चुपचाप। और फिर यहाँ पिया सोचते हैं कि इस टेबल का वैसे भी हमारे रूम में क्या ही काम, मैं काम करती हूँ, ये टेबल ही निकलवा देती हूँ। और जैसे ही वो टेबल निकलवाने लगती है ना, तो श्रुति बोलती है क्या कर रही हो, शोर हो रहा है। पिया बोलती है ये टेबल रूम से बाहर निकाल रही हूँ। श्रुति बोलती पर क्यों, हम बैठ के पढ़ेंगे कहाँ, ये स्टडी टेबल है ना। तो वो कहती पर स्टडी टेबल से आप टकरा गई थी और वैसे भी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मैं ये बाहर निकाल दूँगी। श्रुति बोलती नहीं ना प्लीज़ इसको रहने दो ना। पिया बोलती ठीक है फिर एक साइड पे कर देती हूँ। वो ना स्टडी टेबल को ना बिल्कुल दीवार के अंदर घुसा देती है ताकि श्रुति वहाँ से गलती से भी उसे लगे ना। और जब वहाँ से गुजरने लगती है तो तब उसकी नज़र ना टेबल की नुक्कड़ पे जाती है और वहीं पे थोड़ा सा श्रुति का ब्लड भी लगा हुआ था। वो समझ आती है कि यहीं से चोट लगी है। पिया का मन तो कर रहा था टेबल ही तोड़ दे, पर श्रुति ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए पिया ऐसे नहीं करती। वो किसी को कॉल करती है और घर बुलाती है। श्रुति रूम में ही थी। पिया उसके साथ पूरे रूम को, मतलब उस आदमी को घुमाती है रूम में और पूरे घर में, और कहती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ ना हो जिससे किसी को चोट लग जाए। टेबल के नुकरे तक बिल्कुल ऐसे लाइट कर दो। बोलता है ओके। और वो लकड़ी का काम करता था, जैसे जैसे पिया ने उसे चीज़ बताई थी वो वैसे ही करता है। इवन पिया ने घर में जितने भी कांच की विंडोज़ थी ना, वो सब भी मतलब उसने ख़त्म करवा दी थी। और मतलब ख़त्म, मतलब ऐसे करवाए थे कि उनको ना मतलब ऐसे बंद करवा दिया, जैसे कबर्ड्स नहीं लगे होते वैसे ऊपर लकड़ी का काम करवा दिया था ताकि उनको ऐसे कबर्ड की तरफ करके खोले। श्रुति गलती से भी कभी टकरा जाए तो उसे बिल्कुल भी चोट भी ना आए, मतलब उसे पूरे घर को ना एकदम से श्रुति के हिसाब से कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी फिर से श्रुति को पेन हो। क्या श्रुति कहती है ये पिया कहाँ रहेगी और ये आवाज़ कैसी आ रही है। श्रुति रूम से बाहर निकलती है और तभी पिया उसे देख लेती है। पिया उसका हाथ पकड़ के उसे लेके आती है। श्रुति बोती क्या काम चल रहा है घर में, कितना शोर हो रहा है। पिया बोती घर में थोड़ी चेंजिंग करा रही हूँ। श्रुति बोती क्यों। तो पिया उसे कहती है बस ऐसे ही, मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ी चेंजिंग करा ली। श्रुति बोती पर घर तो बहुत प्यारा, आपको तो बहुत अच्छा लगा था। पिया बोती हाँ कुछ चेंजिंग करानी थी, बस वही करा दिया। तभी वो जो आदमी लकड़ी का काम कर रहा था वो कहता है कि मैं विंडो भी मैडम मैंने वैसे ही कर दी जैसे आपने बोला, और कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ नहीं है जिससे अब किसी को चोट लगे, अब ठीक है। पिया बोती ठीक है। पिया पेमेंट करती है, वो आदमी वहाँ से चला जाता है। श्रुति बोती पिया ये क्या बोल के गया है वो, आप क्या करवा रही थी घर में। पिया बोती मैं नहीं चाहती आपको फिर कभी भी चोट लगे, इसलिए बस थोड़ी सी चेंजिंग करवाई है घर में। ये सुनते ही श्रुति के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है। श्रुति बोती आप अपना घर मेरे हिसाब से रख रहे हो। पिया बोती मेरा घर नहीं हमारा घर। श्रुति बोती आपको माँ नहीं पसंद, हाँ पर माँ का दिया हुआ घर रख रहे हो आप। पिया बोती मैंने ऐसा नहीं बोला, मुझे माँ नहीं पसंद, मैं बस उनसे थोड़ा नाराज़ हूँ पर प्यार उनसे बहुत करती हूँ। श्रुति बोती नाराज़ होने का कारण नहीं बताओगे। पिया बोती श्रुति प्लीज़, मैंने इस बारे में पहले ही बात किया ना। श्रुति बोती ठीक है अब नहीं पूछूंगी। पिया बोती बाहर चलें कहीं। श्रुति बोती कहाँ। पिया बोती कहीं भी। तो श्रुति बोती है ठीक है। ये लोग बाहर आते हैं, बाहर गार्ड तो वैसे भी गाड़ी में खड़े ही थे। तो पिया उन्हें बोलती है कि हमें बस एक ही गार्ड चाहिए जो कार चलाए। तो वो कहते हैं मैम पर बाकी हम सब कहाँ जाएंगे। पिया बोती जहाँ तुम्हारा मन करे तुम लोग जा सकते हो। तो पिया जो है उन्हीं गार्ड मतलब जो गार्ड्स की कार थी उन्हीं में ये लोग बैठे थे। पिया और श्रुति पीछे बैठे थे और पिया ने श्रुति के हाथ पे हाथ रखा हुआ था। पिया पूरा टाइम बस श्रुति को ही देख रही थी, उसका मन ही नहीं भरता था श्रुति को देख के, जितना देखे ना उतना कम लगता था। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही पिया एकदम गाड़ी रुकवाती है और वो श्रुति को बोलती है तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है ना, खाओगी। श्रुति बोलती पर आपको कैसे पता मुझे पसंद है।
पिया बोलती, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, मुझे आपकी बहन ने सब कुछ बताया। अब जेल में बोर हो रहे थे, बात करने को कुछ था नहीं, तो बस आपके बारे में पूछती रही और वो बताती रही। जिस पे श्रुति हंसने लगती है। और फिर यहाँ पिया और श्रुति पानी पूरी वाले के पास ही रुकते हैं बाहर, और वही ताज़ा ताज़ा बन रही थी और पिया श्रुति को अपने हाथों से खिला रही थी। श्रुति बोलती, कितनी यम्मी है ये। पियावती, ऐसे चटकारे लेकर खाओगी तो मेरे भी मुंह में पानी आ जाएगा। श्रुतिवती, आप नहीं खा रही? पियावती, नहीं, वो मैंने ऐसी चीज़ें बहुत टाइम से खाई नहीं है ना। तो श्रुति खुद एक पानी पूरी अपने हाथ में लेते हैं, कहती, मुंह आगे करो ना, मुझे नहीं दिख रहा आपका मुंह कहाँ है। तो पिया मुंह आगे करते हो, खाते हो, ये तो सच में बहुत यम्मी है। और फिर ये दोनों ही चटकारे लेते हुए, मज़े लेते हुए ये पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी खाने के बाद पिया श्रुति के लिए दरवाज़ा खोलती है। ये दोनों कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में ना शायद किसी की बारात जा रही थी, काफ़ी ट्रैफिक भी जाम हुआ था। श्रुति बोलती, कार इतनी देर से रुकी क्यों है और ये ढोल कहाँ से बज रहे हैं? पिया बताती है कि यहाँ किसी की बारात जा रही है। श्रुति बोलती, मुझे भी बारात का हिस्सा बनना है। पिया बोलती, अरे हम बिन बुलाए बाराती बन जाए क्या अब? श्रुति बोलती, चलो ना। पिया बोलती, अच्छा थोड़ी लग जाए, पर श्रुति बहुत इंसिस्ट करती है। पिया बोलती, अच्छा ठीक है। और फिर ये दोनों भी कार से नीचे उतरते हैं और बारात का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे ना मतलब ये लोग नाचते गाते जा रहे थे, शायद पास ही कोई हाल था जहाँ इन्होंने जाना था। तो पिया और श्रुति भी बीच में बारातियों के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पिया श्रुति को एक एक चीज़ बता रही थी कि ऐसे ऐसे दो लड़के ऐसे पागलों की तरह डांस कर रहे हैं और एक लड़की नागिन डांस कर रही है, एक एक चीज़ बता रही थी। यानी पिया या श्रुति की आंखें बनी हुई थी। श्रुति मुस्कुराती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। जब पिया उसके साथ होती है ना, उसे फील ही नहीं होता कि वो अंधी है, क्योंकि पिया उसकी आंखें बन जाती हैं तो कभी उसकी लाठी बन जाती है। तो श्रुति बोलती, हम भी डांस करें? पिया बोलती, अरे पागल हो क्या, पहले बिन बुलाए बाराती बन गए और अब नाचे कूदेंगे भी। श्रुति बोलती, हाँ, ऐसे किसी को हम पे शक नहीं होगा। और श्रुति डांस करने लगती है, पिया हंसने लगती है। श्रुति मज़े से नाच रही थी और यहाँ पिया भी फिर उसका साथ देने लगती है। पिया श्रुति के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे अपनी तरफ खींचते और ये दोनों डांस करने लगते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में ना श्रुति बोलती है, मैं थक गई। पिया बोलती है, मैं भी। और फिर ये दोनों बारात के साथ जाना बंद कर देते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तभी ड्राइवर कार लेके आ जाता है, तो ये लोग कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पिया कार रुकवाती है और नीचे उतरने लगते हैं। श्रुति बोलती, अब आप कहीं जा रहे हो? पिया बोलती, हाँ, बस अभी आई। पिया जाती है और फिर वो आइसक्रीम लेके आती है। श्रुति कहती, लो आइसक्रीम का। श्रुति एक स्पून लेती है, कहती, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है, आपको कैसे पता? श्रुति होती, अरे मेरी जान, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। श्रुति होती है, तो गलत है ना, अब मेरी बहन से मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो। पिया बोती, हाँ, सब कुछ। श्रुति होती है, चीटिंग है। पिया बोती, कोई चीटिंग नहीं है। और फिर ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। आइसक्रीम खाने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। श्रुति को शावर लेने जाना था, पिया उसके साथ वॉशरूम में जाती है। वो उसे हर चीज़ बताती है कि यहाँ से नल ओपन होगा, यहाँ से शावर ओपन होगा, यहाँ से चीज़, एक एक चीज़ बता देते हैं। और ये जो घर था ना, ये थोड़ा मतलब मॉडर्न टाइप बना हुआ था, तो नल भी काफ़ी मॉडर्न टाइप थे। श्रुति बोलती है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। श्रुति ऐसे बोल के नल खोलने लगती है, पर गलती से शावर वाला नल खुल जाता है और शावर का पानी इन दोनों पे, पिया भी भीग जाती है और श्रुति भी। पिया बोलती है, क्या किया? श्रुति बोलती, सॉरी सॉरी, गलती से हुआ। पिया हंसने लगती है। श्रुति बोलती, नाराज़ नहीं हो, मैंने पिया दिया आपको? पिया बोलती है, अरे इट्स ओके, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है, वैसे साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ सोते हैं, चलो आज साथ नहा ही लेते हैं। श्रुति होती, हाँ। तभी पिया श्रुति कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींचती है। ये दोनों ही भीग रहे थे। श्रुति बोती, पिया पिया क्या कर रही हो, छोड़ो ना। पिया बोती, मुझसे क्या ही शर्माना, मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये भी क्या आपकी पीठ पे तो ब्लैक ब्लैक तिल है? श्रुति एकदम से पिया को पुश करते, ये कब देखा आपने? पिया बोती, मैं तो नहीं बताऊँगी। श्रुति बोती, पिया परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। पिया बोती, आपको जानना नहीं है मुझे ये सब कैसे पता? श्रुति बोती, आपने मुझे मुझे बिना कपड़ों के कब देखा? पिया कहती, आपके बचपन की फ़ोटोग्राफ में। जिस पे श्रुति हंसते हुए थी, बहुत शैतान हो, अब जाओ यहाँ से। पिया बोती, अरे डर क्यों रही हो, खाऊंगी थोड़ी, बस आज डांस करने को तो बोल रही हूँ। श्रुति बोती, जाओ। तभी पिया को श्रुति पुश करती है। पिया बोती, आउच। श्रुति बोती, क्या हुआ? पिया बोती, पता नहीं, बहुत पेन हो रहा है। श्रुति बोती, शिट, आपके घाव भीग गए, मैं अभी कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, आर यू ओके? पिया बोती, हाँ, मैं ठीक हूँ, आप शावर ले लो। श्रुति बोती, वो सब बाद में, आप चलो मेरे साथ। पिया बोती, अरे शावर तो बंद करने दो।
पिया शावर बंद करती है और फिर ये दोनों बाहर आते हैं। श्रुति पिया को कहती है आप बैठ जाओ यहाँ पे। पिया बेड पे बैठ जाती है। यहाँ श्रुति जो है वो कहती है अब मैं टॉवल लेके आती हूँ। श्रुति जाने लगती है पर वो बहुत ज़्यादा गीली हुई थी, पाँव स्लिप होता है, इससे पहले वो गिरे। पिया श्रुति को अपनी बाहों में भर लेती है। श्रुति पिया की बाहों में थी और पिया तो बस श्रुति को देखे ही जा रही थी। पिया श्रुति को थोड़ा सा ऊपर करते हुए उसके बालों को साइड करती है और श्रुति के फोरहेड पे किस करती है। श्रुति बोलती क्या 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 कर रही हो? पिया बोलती कुछ भी नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं खुद कर लूँगी। पिया टावल लेके आती है, अपने आप को थोड़ा ड्राई करने लगती है, फिर कपड़े निकाल के वहीं चेंज करने लगता है क्योंकि श्रुति को तो दिखना नहीं था, इसलिए वहीं चेंज कर लेते हैं। श्रुति बोलती क्या क्या कर रहे हो आप? पिया बोलती चेंज कर रही हो। पिया चेंज करके आके बैठती है और श्रुति को बोलती ये पट्टी चेंज कर दो ना, भीग गई है सारी। तो श्रुति सारी पट्टी खोलती है और फिर पट्टी करने के बाद पिया के सारे जख्मों पे फिर से मरहम लगाती है। पिया बोलती थैंक यू, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाओ शावर ले लो। श्रुति बोलती आर यू श्योर? पिया बोलती हाँ आप जाओ ना। तो श्रुति फिर शावर लेने चले जाते हैं। पिया देखती है बेडशीट गीली हो गई है और वो जानती थी श्रुति गीली बेडशीट पे तो नहीं बैठेगी, आते ही चेंज करने लगेगी, इसलिए वो सोचती है मैं खुद ही कर लूँ। अब पिया बेडशीट चेंज करने लगती है पर उसने कभी किया नहीं था बेडशीट चेंज, तो उसे आता नहीं था। वो एक साइड से बेडशीट सेट करती तो दूसरी साइड से ख़राब हो जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये होती कैसे है, सेट क्यों नहीं हो रही। तभी श्रुति आ जाती है। श्रुति बोलती क्या हुआ? फिर बोलती यार ये बेडशीट कैसे सेट होती है, मैं सो हो ही नहीं रही। श्रुति हंसने लगती है कि मैं हेल्प करती हूँ। फिर एक साइड से पिया थी, दूसरी साइड से श्रुति थी। अब श्रुति यूँ टच करते करते खुद ही बेडशीट सेट करने लगती है, तो पिया भी सेम ऐसे करती है जैसे श्रुति कर रही थी। और बेडशीट सेट होते ही पिया लेट जाती है। ये कितना मुश्किल था, मुझे पता नहीं था। श्रुति हंसने लगती है। पिया बोलती हंस क्यों रहे हो, जाओ बाल ट्राई कर लो, ठंड लग जाएगी। श्रुति बोलती ड्रायर है क्या? पिया बोलती होना तो चाहिए, रुको मैं देखती हूँ। पिया कबर्ड में देखती है तो वहाँ ड्रायर पड़ा था। दूसरा कबर्ड खोलती है तो वहाँ मेकअप का सारा सामान भी था। पिया कहती माँ को पता भी है मैं ये सब यूज़ नहीं करती, खैर मुझे क्या। पिया कहती हाँ इधर आओ, मैं खुद ही बाल ड्राई कर देती हूँ। श्रुति आके बैठती है तो पिया श्रुति के बाल ड्राई करती है। श्रुति बोलती आपके बाल भी तो गीले थे, आपने ड्राई किए? पिया बोलती नहीं खुद ही ठीक हो जाएंगे। श्रुति बोलती ठंड लग जाएगी, पर पिया नहीं मान रही थी तो श्रुति खुद चेयर से उठती है, पिया को वहाँ बिठाती है और उसके बालों को टच करते हुए खुद उसके बाल ड्राई करने लगती है। पिया को बहुत अच्छा लगता है। पिया के फेस पे एक स्माइल थी। पिया की केयर शायद ही किसी ने की थी। पिया को बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह श्रुति उसका ख्याल रख रही थी। श्रुति पिया के बाल ड्राई करती है और बाल ड्राई करते हुए जो पिया के बालों से स्मेल भी लेती है। पिया मिरर में श्रुति को देख रही थी। यहाँ श्रुति स्मेल लेते हुए आंखें बंद कर लेती है, शायद उसे पिया की खुशबू अच्छी लग रही थी। पिया एकदम यूँ टर्न होती है। श्रुति होती क्या हुआ? पिया ड्रायर लेके साइड कर लेती है। श्रुति की कमर में हाथ डाल के श्रुति को अपने करीब करती है। श्रुति घबराते हुए कहती क्या क्या कर रही हो आप? पिया बोलती कैसी लगी? श्रुति बोलती क्या? पिया बोलती मेरे बालों की खुशबू। श्रुति बोलती हाँ अच्छी है। पिया बोलती मैं आए? श्रुति को कुछ समझ में नहीं आता। पिया कहती है क्या मैं भी स्मेल कर सकती हूँ? जिस पर श्रुति कहती है अब पिया श्रुति के बालों को नहीं बल्कि उसके नेक के पास जाती है, वहाँ स्मेल करते हुए एक किस कर लेती है। श्रुति तो एकदम घबरा जाती है और पिया से दूर जाने की कोशिश करती है, पर पिया उसे अपने बाहों में कर लेती है और उसे नेक पे एक बार फिर से किस कर लेती है। यहाँ श्रुति की सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं। पिया का भी हाल ख़राब था। पिया के लिए ये फीलिंग अलग सी थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पिया को तो मन ही नहीं कर रहा था श्रुति से दूर जाने का। पिया श्रुति के नेक पे यूँ लिक करने लगती है। श्रुति की वो फूली हुई सांसें जो पिया को मदहोश कर रही थी। पिया श्रुति के नेक को छूते हुए उसे किस करती है और श्रुति को अपने बहुत करीब कर लेती है। पिया धीरे धीरे श्रुति के नेक को टच करते हुए अपने हाथ को श्रुति के चेस्ट की तरफ लेके जा रहे थे, पर इतने में ही पिया का मोबाइल बजने लगता है और श्रुति भी घबरा के पिया से दूर हो जाती है और वो बेड की तरफ जाने लगती है। पिया मुस्कुराती है, कहती किसकी मौत आन पड़ी, इतने गलत टाइम पे कॉल कर दी। पिया मोबाइल देखती है
हुँ, तो वो समझ जाती है कि ये तो श्रुति के घर से कॉल आ रही है। पिया कॉल पिक करती है और श्रुति की बहन थी, वो कहती है, "पिया दीदी आप ठीक तो हो ना? श्रुति दीदी कहाँ है?" वो बोलती है, "हाँ, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारी श्रुति दीदी भी बिल्कुल ठीक है।" वो कहती है, "मेरी मेरी बात कराओ ना।" पिया बोलती, "तुम्हारी दीदी अभी बात करने की हालत में नहीं है।" वो कहती, "क्या क्या मतलब दीदी दीदी ठीक तो है ना?" श्रुति बोलती, "हाँ, वो ठीक है। मेरा मतलब शावर लेके आई है, कॉम कर रही है, 5 मिनट में कॉल करती हूँ।" जिस पे श्रुति की बहन बोलती है, "ठीक है।" प्रिया श्रुति के पास आके बैठती है। श्रुति की वो गर्म सांसें, उसकी बढ़ती हुई दिल की धड़कनें प्रिया को उसका हाल बता रही थी। प्रिया मुस्कुराते हुए श्रुति के फिंगर्स को टच करते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। श्रुति बोलती, "प्रिया प्रिया क्या क्या कर रही हो?" प्रिया श्रुति के हाथ को किस करती है और कहती है, "मैंने तो कुछ नहीं किया।" श्रुति बोलती, "किस किस क्यों किया मुझे?" प्रिया बोलती, "क्या मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझे लिप्स पे किस क्यों किया?" अब श्रुति एकदम से हाथ छुड़ाने लगती है, पर पिया अपनी पकड़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए श्रुति के एकदम पास आ जाती है। श्रुति को भी एहसास हो जाता है कि पिया उसके बहुत पास है। श्रुति यूँ पीछे होने लगती है, पीछे होते होते वो एकदम बेड पे ही लेट जाती है और श्रुति जैसे लेटती है पिया एकदम उसके ऊपर आ जाती है। श्रुति बोलती, "पिया प्लीज़ क्या क्या कर रही हो? दूर रहो ना।" पिया बोलती, "नहीं रह सकती आपसे दूर, इसमें ना आपकी ही गलती है।" पिया इतना बोल के श्रुति के नाक पे किस करते हुए अपनी सांसें छोड़ते हुए वहीं आंखें बंद कर लेती है। यहाँ श्रुति की धड़कनें एकदम बढ़ी हुई थी। श्रुति घबरा रही थी क्योंकि पिया पिया जो कर रही थी ना वो श्रुति की समझ के बाहर था। पिया की हर एक मूवमेंट, चाहे श्रुति का हाथ थामना हो या फिर उसके सीने पे सर रख के सोना, ये सब श्रुति को बेचैन कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी स्ट्रेंज सी फीलिंग है। और यहाँ पिया वो भी सोई नहीं थी, वो बस आंखें मूंद के लेटी थी। तभी थोड़ी देर में पिया यूँ श्रुति के फेस को टच कर दिया। कहती, "क्या हुआ, सोना नहीं है आपको?" श्रुति बोलती, "पिया प्लीज़ मेरे मेरे ऊपर से हट जाओ।" पिया बोलती, "क्या है?" पिया इतना बोल के उठती है और श्रुति को देखने लगती है। श्रुति के फेस पे घबराहट साफ दिख रही थी। पिया श्रुति को और परेशान नहीं करती और बस श्रुति के फेस को टच करती है। कहती, "हे लुक एट योर फेस, हाँ, मैं बस मजाक कर रही थी।" श्रुति बोलती, ऐसा मजाक?" पिया बोलती, "क्यों, अच्छा लगा है क्या? कहो तो रोज़ ऐसा मजाक कर सकती हूँ।" श्रुति पिया को अपने ऊपर से हटाती है। पिया हंसते हुए बेड पे बैठ जाती है और श्रुति को देखने लगती है। श्रुति बहुत घबरा रही थी। पिया मन ही मन सोचती है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। और फिर पिया बोलती है, "अरे श्रुति, वो कल से कॉलेज जाना है ना, तो एक एक काम करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, हाँ?" श्रुति बोलती, गुड गुड नाइट।" श्रुति इतना बोल के लेट जाती है। पिया भी मुस्कुराती है और वो भी लेट जाती है। पिया और श्रुति थोड़ा गैप पे लेटे हुए थे। श्रुति ने तो बीच में पिल्लो रख दिया था। इसे देख के पिया मुस्कुराती है। पिया वो पिल्लो साइड करती है और श्रुति के करीब आके उसे हग कर लेती है, जिससे श्रुति की धड़कनें एकदम से ही बढ़ जाती है। श्रुति थोड़ा साइड होने लगती है, पर श्रुति जितना ही साइड होती पिया उसके और करीब आके सो जाती, इसलिए अब श्रुति साइड नहीं हो रही थी। पिया ने श्रुति के चेस्ट पे हाथ रखा हुआ था। श्रुति की धड़कन एकदम बड़ी सी हुई थी। श्रुति को समझ में नहीं आ रहा था कि पिया उसके इतने करीब क्यों आ रही है आज। और फिर श्रुति भी आंखें बंद करती है, वो सोने की कोशिश करती है, तो उसे याद आता है कि उसने गलती से ही सही पर उसने पिया के होंठों को छुआ था, किस किया था। शायद इसे ही किस बोलते हैं। श्रुति इतना बोल के एकदम से आंखें खोलती है, कहती, "नहीं, किस किस ऐसे थोड़ी होती है।" पिया बोलती, "क्या हुआ, तुम सोई नहीं और किस किस की बात कर रही हो?" श्रुति बोलती, अब जाग रही थी ना उस टाइम?" पिया बोलती, "कब?" श्रुति बोलती है, "वो उस टाइम।" पिया बोलती, "जब तुम मेरे सोने का फ़ायदा उठा के मेरे होंठों पे अपने होंठ रख रही थी, मुझे किस कर रही थी।" श्रुति बोलती, "नहीं, मैं वहाँ किस नहीं कर रही थी।" पिया बोलती, "अच्छा, तो इरादे क्या थे, कहाँ किस करने वाली थी?" श्रुति बोलती, देखो पिया, वो गलती से हुआ था और वैसे भी किस किस ये थोड़ी होती है, ऐसे ऐसे किस थोड़ी होती है।" पिया बोलती, "अच्छा, तो कैसे होती है किस, तुम्हें बड़ा पता है किसके बारे में, जैसे तुमने पहले से ही कर रखी हो।" श्रुति बोलती, कुछ भी मत बोलो।" पिया बोलती है, "तुम्हें जानना है किस कैसे होती है?" श्रुति बोलती, "हाँ।" पिया बोलती, "हाँ।" फिर इतना बोल के श्रुति के करीब आने लगती है। श्रुति बोलती, "मेरा मतलब ना।" पिया बोलती, "हाँ के ना, कोई एक बात बोलो ना।"
श्रुति बोलती ना मुझे नहीं जाना। श्रुति आंखें बंद कर लेती है। पिया हंसने लगती है, कहती है अगर तुम एक बार कह देती ना कि तुम्हें जानना है तो तुम्हें अच्छे से बताती कि किस कैसी होती है। पिया अभी भी श्रुति को देख रही थी। तभी एकदम से श्रुति कहती पिया जाग रही हो? पिया बोलती श्रुति बोलती मुझे मुझे जानना है किस किस कैसे होती है और कैसे फील होता है जब कोई किस करता है तो। पिया बोलती हाँ सच में? श्रुति बोलती पिया बोलती तो क्या मैं? श्रुति बोलती पिया बोलती मेरा मतलब क्या मैं किस करके दिखाऊं? श्रुति फिर से कहती पिया बोलती देखो सोच लो। फिर श्रुति फिर से कहती पिया कहती क्या लगा रखा है? श्रुति कुछ भी नहीं बोलती और एकदम से चुप हो जाती है। फिर एकदम से श्रुति के करीब आ जाते हैं, श्रुति की चीक्स को टच करते हुए तो श्रुति के लिप्स को टच करती है। श्रुति के होंठों को जैसे ही पिया छूती है श्रुति की धड़कनें एकदम से तेज़ हो जाती हैं। श्रुति की सांसें फूलने लगती है और तभी पिया श्रुति के होंठों पे अपने होंठ रखती है और उसे अच्छे से किस करने लगती है। पिया इतनी मदहोश हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा किस कर रही थी कि बेचारी श्रुति तो सांस ही नहीं ले पा रही थी। पिया मानो कब से इस पल का वेट कर रही थी। पिया तो बहुत अच्छे से किस कर रही थी, वो श्रुति के होंठों को खा रही थी और यहाँ श्रुति जिसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, श्रुति एकदम से दोनों हाथों से फोर्स करके पिया को पीछे करती है और श्रुति की सांसें फूलने लगती है। पिया बोलती आई एम सॉरी वो मैं पता नहीं कैसे आई एम सॉरी। यहाँ श्रुति को 2 मिनट बाद ढंग से सांस आते हैं। पिया बोलती सॉरी वो मैं शायद भावनाओं में बह गई थी और कंट्रोल नहीं कर पाई। जिस पर श्रुति कुछ भी नहीं बोलती और दूसरे तो मुँह करके ले जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। सो वाओ फाइनली पिया और श्रुति के फर्स्ट लिप किस। पर इसके बाद क्या श्रुति पिया से नाराज़ हो जाएगी, उसे इग्नोर करेगी या फिर इन दोनों के बीच ऐसे क्यूट मोमेंट्स हमें और देखने को मिलेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बता देना आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।